तो देखो अपना यहाँ पे सुनो ध्यान से, ठीक है। तो लिखो अपना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लिखिए अपना अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। समझते ना आइसोलेटेड क्या होता है, जहां पे कोई आपका भार वाला फोर्स काम नहीं करेगा। कितना आइसोलेटेड आपका यहाँ पे, जीरो, उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। लिखो according to this principle in an isolated system the vector sum of linear momenta, the vector sum of linear momenta, momentums का plural form momenta होता है, the vector sum of linear momenta of all the bodies of the system, of all the bodies of the system is conserved, of all the bodies of the system is conserved and is not affected due to their mutual action and reaction forces, and not affected due to their mutual action and reaction forces। ये बात मैंने आपको बताया था कि इंटरनल फोर्स कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, खाली कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स। और इंटरनल फोर्स क्या होता है मैंने बताया था, याद कर, वो फोर्स जरा जो आपका सिस्टम के अंदर काम करेगा वो क्या बनता है, इंटरनल, और जो फोर्स आपके सिस्टम के बाहर काम करेगा वो क्या बनेगा, एक्सटर्नल। सारी बातें मैंने आपको बताया हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड क्यों लिया, क्योंकि उसमें जो हमारा आएगा एक्सटर्नल फोर्स हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। अभी हम कैसे हैं, आइसोलेटेड है, हमें कोई भी तंग नहीं करना। आया कि नहीं आया, अच्छा। अब इसको यहाँ पे प्रूफ करना, लिखो यहाँ पे इसका प्रूफ, पेपर में पक्का आएगा, ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है, ये इसका यहाँ डेरिवेशन है, पक्का आएगा पेपर में, आता ही है 2 या 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। लिखो ना यहाँ पे प्रूफ में, लिखो लेट अस कंसीडर, लिखो लिखो लिखो, सिर्फ कहानी है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लिखो लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम of two bodies A and B, with initial momenta PA and PB, ऊपर वेक्टर आएगा, with initial momenta PA and PB वेक्टर, with PA and PB वेक्टर। समझ में आया, मतलब कहने की बात ये है, मेरे पास 2 बॉडी है, एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, समझ आया। इसका मोमेंटम कितना माना मैंने, PA माना, PB क्या बना, इसका मोमेंटम बना। ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा, समझ आया। फुल स्टॉप लिखिए मैंने नेक्स्ट लाइन, देखिए लेट देम कोलाइड फॉर द स्मॉल टाइम, let them collide for a small time delta t and separate with the final linear momenta PA dash and PB dash vector, and separate with the final linear momenta PA dash and PB dash vector। समझ आया। अब सुनो यहाँ पे कैसे, सर आपके पास 2 बॉडी है, ठीक है, बॉडी ये बॉडी भी आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हमने क्या कहा कि A ने B को अपना यहाँ पे क्या किया, टक्कर मार दिया। कितने में टक्कर मारा था, यहाँ पे टाइम डेल्टा टी पे क्या मारा, टक्कर मारा। टक्कर को क्या बोलते हैं, कॉलिजन। ये आगे आएगा बहुत बार, ठीक है। फिलहाल तो हमें यहाँ पे ड्राइव करने का, ठीक है। टक्कर मारने के बाद हमने क्या कहा, टक्कर मारने के बाद A का मोमेंटा चेंज हुआ आपका यहाँ पे, वो कितना हो गया, PA डैश हो गया वेक्टर का, और B का जो मोमेंटा का चेंज आया वो आपका क्या बन गया, PB डैश बन गया वेक्टर। समझ आया। उसने ये कहा
बस ये क्या बना आपका इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का, और ये क्या बना आपका फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। तो उसे मैंने बताया था मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखना आना चाहिए, तो लिखना आता हो कि नहीं बात नहीं। ये सारी बातें समरी है आज, समझो। चैप्टर दिस पार्ट इज एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन। तो ये सारी क्या है आपकी समरी है, आपको सब कुछ आ चुका है इसमें, तो मान ना मान, ठीक है। बस सवाल करने हैं हमें यहाँ पे इसके, ओके। ये मैं जान के दिखाता हूँ लास्ट में, ताकि बच्चों को मालूम पड़े। देखो सीबीएसई हमें अच्छे से आता है, सारी बातें हमें मालूम पड़ चुका। टेल मी समथिंग वी डोंट नो, वी नो एवरीथिंग दिस, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बेटा जब भी ये टकराएगा मेरे पास क्या होगा, इसका फोर्स इस पे आएगा, इसका फोर्स इस पे आएगा, क्या बनेगा ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। जाहिर सी बात है, ठीक है। लिखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ FAB vector, if FAB vector is force on A, is force on A exerted by B, if force on A exerted by B, ठीक है, and लिखो and FBA vector, लिखने के मार्क्स मिलते हैं, समझ सीबीएसई में, ओके। and FBA is force on B exerted by, सर ये भी पता है, सिखाया था आपने, नाम देना। मेरा हाथ उसका गाल चांटा मारा, क्या आएगा, फोर्स ऑन गाल ड्यू टू हैंड। अबे आया कि नहीं आया, आया। उसका डायरेक्शन क्या बनेगा, फोर्स ऑन हैंड ड्यू टू गाल, ये तो है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, आया, ठीक है। निकालना है यहाँ पे, लिखो, ठीक है। अब हमें पता है, हमने ना न्यूटन सेकंड लॉ का यूज किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया। अरे सबको पता है फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। वो क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले मैं एफएबी की बात करूंगा, ठीक है। सर एफएबी ये आपका क्या बनेगा, ए बॉडी के मोमेंटम का चेंज अपॉन जितना टाइम आपने लिया, समझ आया। टाइम भी दिया हुआ कितना है, डेल्टा टी है, सीधा सर देखिए एफ ए बी ये कितना आपका आ जाएगा सर, मोमेंटम का चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल सिर्फ ए के लिए, ए का फाइनल आपका पी ए डैश है, इनिशियल कितना है आपका इसका पी ए अपॉन टाइम कितना है आपका डेल्टा टी। इसको डब्बे में यहाँ पे बंद किया और नंबर 1 नाम दे दिया, आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोले आप, रिस्पॉन्स करिए तुमने क्लास में। रिस्पॉन्स नहीं देना अपना यहाँ पे तो चले जाओ अपना, रिस्पॉन्स देना अनिवार्य है। तो ये पढ़ा के मजा आता है, पढ़ के मजा आता है, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली हमने क्या निकाला, हमने निकाला FBA, ये क्या बनेगा जल्दी बोल, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सारी बातें आपको यहीं पर याद हो जाएगा। और देख कितना मामू बनाया गया, मामू है मामू, सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने यहाँ पे। सर सीधा आ जाएगा ये dPB वेक्टर बाय क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, आया सीधा। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A ये आपके पास आ जाएगा B का चेंज, PB डैश फाइनल है माइनस PB अपॉन क्या आएगा डेल्टा T आएगा। डब्बे में इसको बंद किया, नंबर 2 नाम दिया, आया। तेरे मन को पता है सर FAB और FBA क्या है, ये पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो ये क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तुझे लिखवाई थी मैंने इनकी प्रॉपर्टीज याद, ठीक है। तो हमने क्या लिखा सर, FAB and FBA are pair of action and reaction forces। लिखना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। स्कूल वाले नहीं मानते हैं, ठीक है, तो लिखना तो पड़ेगा। मतलब मेरे पास क्या होगा, FAB आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ FBA के इक्वल मिलेगा। क्यों मिला मालूम पड़ा ये वाला, हमें मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा, क्यों मिला, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहां लिखा ब्रैकेट में ड्यू टू दी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसी कोई बात नहीं जो आपको समझ में ना आए इसमें टॉपिक्स में। टॉपिक जब खत्म हो गया तो बचा ही क्या अपने यहाँ पे, कुछ नहीं बचा, ठीक है। सवाल थे, सवालों की हमने बारिश करी थी, बारिश याद होगा, पुली और टाटा हो गया, ट्रेन हो गया, तो सवाल किए थे हमने यहाँ पे उसके। देखो सारी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, सर FAB आपको वही आएगा,
पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन में क्या आएगा डेल्टा टी इक्वल टू माइनस का, ये रहा आपका एफ पी ए, तो ये आपका आ जाएगा पी बी डैश, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा पी बी अपॉन क्या आ जाएगा आपका डेल्टा टी। टाइम ने काटा, टाइम को इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूं, ए वाला सॉरी नीचे वाला मैं यहाँ पे अलग, फाइनल वाला मैं यहाँ पे अलग। देखिए तो यहाँ माइनस यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो सर पी ए डैश, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा पी बी डैश आ जाएगा, आया, और यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आपका वो हो गया एडजस्ट हो गया, तो पी ए प्लस पी बी। अरे भाई प्रूव हो गया, सुन पी ए प्लस पी बी ये क्या बन गया सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बन गया, और ये क्या बन गया आपका पी ए डैश प्लस पी बी डैश ये क्या बन गया सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। इसको प्रूफ कर दिया कि देखो कि सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हमें क्या मिलेगा इनिशियल मोमेंटम के बराबर मिलेगा। इससे मैंने ये प्रूफ कर दिया मोमेंटम हमेशा आपका क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये पेपर में हर बारी आएगा, हर बारी आता है, ये आपके उसमें आएगा यूपी में आता है, और ये आपके अपने यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम में आता है, आया तो कर दी, ठीक है। बता कुछ है ना यहाँ पे इसमें नथिंग, जस्ट अ पीस ऑफ एन आर्ट एंड वी आर एन आर्टिस्ट, यू नो वेरी वेल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे उतारी जल्दी से 700 लिखा कर तो क्या गलत पत्ती है, तेरे तो हाथ टूटे हुए हुए, तू किसने बताया डाउट है कुछ ना, मैं अभी करवा दूं क्लास के बाद, बस अभी करवा दूंगी बेटा, टॉपिक चल रहा है, खत्म हुआ के फिर देता हूं नोट्स। समझ आया कि नहीं आया? अबे आना बोल यार, आया चले ना आगे, ठीक है। अब सुनो, ये तो छोटी सी बात थी तो मैं पहले बता था, तू देख ये बात मैंने यहाँ पर पढ़ दी थी सिर्फ 2 लाइनों में, और सीबीएसई को चाहिए इतना बड़ा, ओके, और क्या करें मजबूर है, करना पड़ेगा, मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे एप्लीकेशन भी तो करनी है, वो भी करी हुई है हमने, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। अब गन को पकड़ने के लिए शोल्डर पे फोर्स चाहिएगा, वो भी क्या है इसी का एप्लीकेशन है, बहुत सारी है, एक बताऊंगा आपको मेन कौन सी रिकॉइलिंग ऑफ गन वाली है, सब कुछ आपका उसी से आ जाएगा। देखो मैं हेडिंग डालूंगा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ conservation of linear momentum, application of conservation of linear momentums। या भाई ये भी बहुत सारी है यार, कम से कम तेरे पास यहाँ पे 6 हैं, तो 6 तो नहीं करेंगे हम, 1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 आपको यहाँ पे खुद पढ़ने का है अपने नोट से, असाइनमेंट से जो मैंने आपको भेजा है, और प्रदीप से, ठीक है। पहले लिखिए पहला रिकॉर्डिंग ऑफ गन, लिखिए पहला रिकॉर्डिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, गन कैसे आपका यहाँ पे रिकॉइल होता है, ठीक है। चलो देखो अपना यहाँ पे सबको पता है, कुछ नहीं है, ये हम आपको रिवाइज कर रहे हैं, हालांकि जब चैप्टर आपका पहले स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बता दिया था, ये वही है, ठीक है। गन आपका रिकॉइल करता है, दोबारा कहूंगा मैं ताकि आपको याद हो जाए। तुम सबने मेरा काम किया था कल का, 5 से क्वेश्चन किए थे कल, मैं यहाँ पर दिए थे मैंने जो भाई, ठीक है। फिर डाउट आया बच्चों की, डाउट लेंगे उसका, और इसके बाद पहले मैं से काम लिख सारी लिखने बना, तो सवाल पूछेंगे थोड़े से और ज्यादा अच्छे वाले सवाल करेंगे। मैं यहाँ पे देखो सुनो, इधर जल्दी, तुमको पता है सर गोली चलाते हैं ऐसे, गोली पीछे को मारती है, मारते नहीं मारती, ठीक है। क्या रफ्तार होगी गोली को पीछे मारने की, पहले हम उसकी बात करेंगे। देखो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखो कैसे वो आपका काम करेगा, इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये एक आपके पास गन था, सेम गन नहीं बना, ये कट्टा है, देसी कट्टा, मैंने कहा था उस दिन आपको, यूपी से आया है। कहां से आया है, यूपी से मंगवाया हमने, जो बच्चा नहीं पढ़ता, ठीक है, समझ आ रहा बाकी आप, ठीक है। जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको से डराएंगे, मारना क्यों है बेटा, मारना क्यों है सर, वो उसकी चॉइस है,
वो चॉइस उस बच्चे की है, पर पहले अपना यहाँ पे अपना उसको ड्राइंग है अपना करते, ठीक है। सुनो, गन के अंदर गोली है, गोली का मास हमने यहाँ पे क्या मानना, छोटा है। बंदूक का मास यहाँ पे क्या मानेंगे, बड़ा है, ठीक है। लिख लो ना यहाँ पे छोटा एम बनेगा मास ऑफ द बुलेट, लिख लो ना यहाँ पे इसको, हालांकि तुमने लिखा हुआ इसको। बड़ा एम आपका क्या बनेगा, मास ऑफ द गन बनेगा। ये पूरा एक आपका सिस्टम है। तुमने गोली को फायर किया, गोली को जब तुमने फायर किया, जो तेरे पास फोर्सेस आया, सारी फोर्सेस आपका इंटरनल होगा, मतलब बाहर से कोई फोर्स तो काम नहीं करेगा। तो हमें पता है, लिखा हमने क्या इसका, इनिशियल मोमेंटम। गोली को फायर करने के बाद हमने क्या देखा, बुलेट निकल गया बंदूक से, जो वेलोसिटी उसका है उसको हमने v मान लिया। v क्या बना आपका यहाँ पे, गोली का वेलोसिटी, और बंदूक क्या करेगा, पीछे को रिकॉइल करेगा, उस रिकॉइल वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया, v रिकॉइल ही मान लिया, ठीक है। तो v आपका क्या बनेगा इधर, सर v बनेगा आपका वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और v रिकॉइल आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेलोसिटी रिकॉइलिंग वेलोसिटी बन जाएगा। रिकॉइल आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है सर, ये सब कुछ हमें यहाँ पल्ले पड़ गया, सब कुछ हमें समझ में आ गया कैसे काम होने वाला है। अरे मोमेंटम क्या रहेगा इसका, जल्दी बोल, मोमेंटम क्या रहेगा इसका, कंजर्व, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो सर इनिशियल मोमेंटम इसके आपको क्या मिलेगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल मिलेगा। लिखो मोमेंटम सिस्टम का। तो पहले क्या था, गोली भी बंदूक भी रेस्ट पे था, गोली भी क्या था आपका यहाँ पे रेस्ट पे आया, इक्वल टू, सर गोली फायर होगी, गोली का कितना आएगा mv, बंदूक का रिकॉइल कितना है वही तो निकालना है, बंदूक का मोमेंटम ये 0 है, 0 इज इक्वल टू mv प्लस बड़ा mv रिकॉइल। सीधा आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, v रिकॉइल आपका आ जाएगा माइनस mv बाई बड़ा m। ऐसे करके हमने इसको ड्राइव किया था। मैं नहीं कहता इसको याद करो, ना ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बस मैंने जान के इसको दोबारा करवाया ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये इसका पार्ट था, ठीक है। और ये सीधा हमारा बनाया गया है मामू, जितना मामू बनेगा उतना ज्यादा देना यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है। उतारिए अपना यहाँ पे इसको जल्दी से, ठीक है। उतारो उतारो जल्दी, नहीं उतारो अपना, यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर सवाल ही करना है यहाँ पे, चलो सवाल ही करना है यहाँ पे, लिखो। तुम्हारा इसमें एक टाइप तुम्हारा यहाँ पे और क्या हो चुका, कुछ हो जाना यहाँ पे, लिखो अ मशीन गन, इसकी 5 एप्लीकेशन यहाँ पे और है, वो तो खुद करेगा, एक ही है, यही है अपना यहाँ पे, बस ठीक है, यही है एप्लीकेशन यहाँ पे, ठीक है। लिखो तालिए बेटा, सवाल लिखो जल्दी से। A machine gun has a mass of 10 kg. A machine gun has a mass of 10 kg. Full stop. It fires 30 gram bullets. It fires 30 gram bullets at the rate of 6 bullets per second. At the rate of 6 bullets per second with the speed of 400 meter per second, with the speed of 400 meter per second। समझ आया? सवाल काफी अच्छा है, मैं यहाँ पे वाला फुल स्टॉप। What force must be applied? What force must be applied to the gun? What force must be applied to the gun to keep it in the position? To keep it in the position. कितना फोर्स हम गन पे अप्लाई करें ताकि वो आपका पोजीशन में रहे। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल में हमें क्या निकालना है? फोर्स, और फोर्स क्या होता है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलो भाई इसको एक बार इतना यहाँ पे दोबारा पढ़ो, सोचो अपना कैसे ये सॉल्व होगा। हालांकि सवाल आपका ये यूनिवर्सिटी लॉ मोशन का है, यहाँ पे आए तो क्या हो थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। सवाल पढ़ो, बनाओ,
सोचो हमें क्या दिया हुआ है, तब जाके ये आपका सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। कहता एक मेरे पास मशीन गन है, समझ रहे हो यहाँ पे, वो रॉकी पे देखिए सुनिए, देखिए अपने यहाँ पे केजीएफ, हमें हाना बोले यार, केजीएफ में क्या होता है, जो हो जाता है अपने यहाँ पे पुलिस स्टेशन, वो कहते हैं बड़ी माँ बंदूक याद है बड़ी वाली, ये बोल मशीन गन है, ठीक है। आपने देखी कि नहीं देखी? पता क्या लिखते हो? आई नो यू सी बीटीएस, आई नो यू आर वेरी मच फैन ऑफ बीटीएस, मुझे पता है वो के ड्रामास, के पॉप स्टार, मुझे पता है वो अलग हो गए हैं, वो आर्मी में गए हुए हैं, डोंट वरी दे विल टर्न बैक, आपको पता है ना। ये कुछ रास मेरे साथ ही जाएंगे इस धरती से, ठीक है, तो ना कुछ ये कुछ रास जेसन ना, जेसन क्यों मैं ना था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम द फैन ऑफ मूसेवाला, ठीक है। चलो आज अपना भी जरा पास, ठीक है, सुनो, ओके। वो मशीन गन है, इधर देख, एक आपके पास यहाँ पे क्या है, मशीन गन है, ठीक है। मशीन गन का उसने आपको मास दिया, कहता उसका मास है 10 किलो। उसने आपको क्या कहा, कहता बोला बुलेट को फायर कर रहा हूं, बुलेट का मास दिया, कितना मास है गोली का, जल्दी बोलो, 30 ग्राम, 30 ग्राम आपका यहाँ पे गोली का मास है, आया, ठीक है। और उसने कहा, कहता तेरी जो गोलियां हैं वो 6 बुलेट फायर करता है 1 सेकंड में, गोली का नंबर दिया, क्या दिया, नंबर, कहता मैं 6 गोलियां फायर करूंगा 1 सेकंड में, ठीक है। उसने ये पूछा कितना फोर्स चाहिए होगा अपना यहाँ पे बंदूक को पकड़ने के लिए, जाहिर सी बात है जो फोर्स आया वो किस पे आएगा, अपने यहाँ पे गोलियों के निकलने की वजह से आएगा, आया कि नहीं आया। देखो बेटा फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आया। अब देखो सुनो बेटा, अगर तू फाइनल मोमेंटम की बात करे, फोर्स आया गोलियों के निकलने की वजह से, तो गोलियों का फोर्स निकालना है, गोली का जो फोर्स आया हमारा शूटर क्या देगा, उतना एक्शन देगा, समझ नहीं आया दोबारा, मैंने बंदूक से गोलियां फायर करी, गोली निकल रही है, गन ने क्या किया, रिकॉइल किया, जो गन का जो रिकॉइल आया वो गोलियों के निकलने की वजह से आया, जितना फोर्स गोलियों की वजह से आया उतना फोर्स ही मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, गोलियों का फोर्स निकाला, तभी यहाँ पे क्या आएगा, गोलियों का मोमेंटम का चेंज आएगा, बस, ठीक है। अब देखो तो कैसे आएगा, यहाँ पे फाइनल कितना होगा, m इंटू वी, है ना, माइनस कितना आएगा, इनिशियल कितना आपका यहाँ पे 0, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, आया कि नहीं आया, समझ आया। अब सुनो बेटा, आपने वेलोसिटी दिया है गोली का, तब कितना वेलोसिटी गोली का, जल्दी बोलो, 400, लो सॉल्व कर सकता है, यहाँ पे 400 है सर। देखो ये आपके पास आ जाएगा मास गोली का 30 इंटू 10⁻³ कितना वेलोसिटी है आपका 400 सर, आपने तो यहाँ पे टाइम दिया नहीं है, अबे तो क्या हुआ, उसने कह तो दिया 1 सेकंड में कितनी चलती है आपने यहाँ पे 6 गोलियां, क्या यूज किया, यूनिटरी मेथड का, तो टाइम को हमने 1 डाला इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 30 इंटू 10⁻³ इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करके तेरा फोर्स ये निकाला जाता है, ठीक है बेटा। सवाल पेपर में ऐसे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, समझ, गोलियों का नंबर वो आपको कंफ्यूज करेगा, तो टाइम तो दिया नहीं, नंबर दिया, अबे तो कह तो दिया 1 सेकंड में चलती है आपकी यहाँ पे 6 गोलियां, ये फोर्स आया है 1 गोली की वजह से, तो इंटू 6, ठीक है, ये तो किया है, ऐसे करके आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका तैयार है, आया कि नहीं आया, सिंपल है। आज के बाद तुझे पता होगा कैसे बंदूक को पकड़ना है, कितना फोर्स आएगा यहाँ पे 72 न्यूटन, बेटा ये फोर्स बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, ठीक है। पता कितना होगा ये, 7 किलो हो गया, कुछ सोचना 7.2 किलो हो गया, कम है ज्यादा है, ज्यादा है, शोल्डर पे आएगा ये मास पूरा में यहाँ पे 60.2 kg इधर शोल्डर पे, और वो डिकॉइल करेगा, इतना फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। इस फिजिक्स आया कि नहीं आया। लेकिन मैं यहाँ पे एक और सवाल लिखो, सेकंड सवाल, तो सवाल लिखो, मैं यहाँ पे सवाल आने चाहिए वाले, लिखो लिखो, शाबाश। अ मैन में लिखिए, बट खत्म हो रही है, अच्छा
कोई बात नहीं, ओके। सवाल लिखिए अपना यहाँ पे जल्दी से, लिखिए 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 सवाल लिखिए। अब मैन वेइंग, ये सवाल अपने आप ट्राई करना, बाकी सवाल आपके हैं, ठीक है। देखिए अ मैन वेइंग 60 kg, अ मैन वेइंग 60 kg runs along the rails with the velocity of 18 km per hour, 18 km per hour, and jumps on the car 18 km per hour and jumps on a car of mass 1 quintal, jumps on the car of mass 1 quintal standing on the rails। सवाल काफी अच्छा है वाला, बिल्कुल ठीक है। स्टैंडिंग ऑन द रेल्स, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द वेलोसिटी with which the car will start traveling, calculate the velocity with which the car will start traveling along the rails, the car will start traveling along the rails। ये पूरा फिल्मी सीन है आपका यहाँ पे, आई टेल यू फिक्शन नहीं है, ठीक है। इसको पहले अपना यहाँ पे फील करते हैं। सब बच्चे सवाल लिखो मैं यहाँ पर, इधर ध्यान दो। सवाल पेपर में ऐसे ही आते हैं, आपको फील करना आना चाहिए, ठीक है। सवाल पढ़ लिया, सवाल पढ़ के इसकी हिंदी बनाओ जल्दी से, फिर मैं आपको सुनाऊंगा फिल्मी सीन कैसे है वाला और कैसे आपका सॉल्व होगा। अब बाहर जाना पड़ेगा। ये लग रहा था मेरे मेरे हाथ में, बोला हाथ नहीं है। सबसे ज्यादा ठंडा मेरे पास होता है, थोड़ा बहुत पैसा लगाया कमरा इतना बड़ा नहीं होगा, सबसे बड़ा हॉल मेरा है, तो कह रहा हूँ मैं सबसे ज्यादा बड़ा हॉल की बात हो रही है। किसका बड़ा हॉल है? सबसे बड़ा हॉल किसका है? मेरा ऑफ कोर्स। हॉल तो बड़ा होना ही है, ठीक है। चले वापस चलो, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे देखो, तुमने सॉल्व पढ़ लिया। एक बंदा है, बंदा ना रेल पे अपना, तो रेल से ना मुझे वो हादसा याद आता है 3 रेल वाला, ठीक है। वो ट्रेन प्रॉब्लम, ये सब कुछ फिजिक्स से ही है, ठीक है। वो जो रेल हादसा हुआ था, 3 ट्रेनें टकराई थी, ठीक है। देखो एक बंदा है, बंदे का मास दिया, बंदा ना एक बंदा है, बंदा आपका यहाँ पे रेल पे भाग रहा है, ठीक है। उसने बंदे का मास दिया और क्या दिया? उसका वेलोसिटी। एक यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, बंदे ने क्या किया? वो गाड़ी पे मैं यहाँ पे कूद कैसे चढ़ गया? गाड़ी भी उसके साथ मैं यहाँ पे आगे चलेगा? मैंने साथ साथ उसने पूछा बता कि गाड़ी का वेलोसिटी क्या है आगे चलने का, सवाल ये है वास्तविकता में, ठीक है। एक मिनट फोन आ रहा है मेरा, ठीक है। अंदर बैठ के चलाना गाड़ी। मेरा देखो 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 देखो, बस बाकी मेरा साथ नहीं। देखो तो वास्तविकता में यहाँ पे क्या हुआ, सुनो ध्यान से, सवाल काफी अच्छे तभी करवाया। देखो लेटर से ये है एक आपकी यहाँ पे गाड़ी, ये रहा एक रेड़ा, लेटर से ये है एक रेड़ा आया, उसने आपको रेड़े का मास दिया। बता रेड़े का मास कितना, जल्दी बोलो। रेड़े का मास कितना है? गाड़ी का मास कितना है? 1 क्विंटल है। कितना होता है ये? 1000 kg आया, ठीक है। एक बंदा है, उसने आपको बंदे का मास दिया। बंदे का मास कितना, जल्दी बोलो। 16 kg मास है, 60। हाँ, बंदे का मास होगा 60 kg और ये 18 km/h से भाग रहा है। भाग के क्या किया? बंदा ना पूल पे बैठ गया अपना यहाँ पे रेड़े पे, और ये रेड़ा आपका एक साथ में यहाँ पे आगे चलेगा वेलोसिटी से। सर 1000 होता है 1 क्विंटल में 1000 होते हैं।
एम राइट होल होता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे हैं? तो बुक देखनी बेटा, मैंने हमने बुक पढ़ी है। 100 होता है एक क्वांटल में, 100 केजी होता है, वो वेट होता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे, तो ये जो आपका रेडा है, ये आपका जो इंसान है एक साथ आगे चल पड़ेगा। उसे पूछा कि इसका वेलोसिटी कितना आएगा, सवाल ये है। अब देखो, अब इसमें कोई बाहर से फोर्स तो आपको नहीं आ रहा, तो मेंटेन करेगा इसका कंजर्व, ठीक है। तो हमने पहले क्या निकालना, हमने निकालना इसका इनिशियल मोमेंटम। देखो कैसे, बंदा आपका भाग रहा था, रेडा आपका रेस्ट पे था, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा बंदे का मास इनटू 18 है अपना यहाँ पे 5/18, कितना आएगा 5, प्लस गाड़ी आपका था रेस्ट पे, ये बना इसका इनिशियल मोमेंटम। समझ आया? पहले क्या लिखा इसका इनिशियल मोमेंटम, फिर हमने क्या लिखा इसका फाइनल मोमेंटम। हमने क्या देखा कि गाड़ी और बंदा एक साथ आ चुका और वो सब एक साथ आपका आगे जाएगा, दोनों का मास आपका ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा बंदे का मास प्लस गाड़ी का मास इनटू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा v आ जाएगा। हमको पता है कि अपना बाहर से कोई फोर्स काम करेगा, मोमेंटम क्या रहेगा आपका कंजर्व रहेगा, ठीक है। सीधा ही आपका आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू v। ऐसे करके आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा कंबाइन का। ये ऐसे सवाल भी आपको आने चाहिए। बच्चे पता है यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो ना लास्ट में इसको यहाँ पे कंबाइन नहीं करते मास को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वो बंदा गाड़ी में बैठ चुका है, तो दोनों का मास आपका क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ऐसे करके ये आपका काम करता है। ये है आपका अपना यहाँ पे इसका एक और एप्लीकेशन, ठीक है। इसको अपना यहाँ पे उतार लीजिए जल्दी से, ओके, ताकि आपको फील आ जाए कि ये बिल्कुल आपका फिल्मी सीन है कि बंदा होता है फिल्म में, यहाँ पे बंदा रेल पे भाग के आता है, उस पे भाग दो, उसको आगे ले चलते अपना यहाँ पे, ये डिट्टो वैसा ही है। ये भी काम करता है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन पे। हाँ सर बेटा, ये 3 किलोमीटर पर आवर में ना किस पे नापते हैं आपका, यहाँ पे एमकेएस में नापते हैं, तो इनटू क्या आ जाएगा 5/18। क्या पे नहीं 60 नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, सवाल समझ में पहले क्या है, सुनो सवाल में क्या है, बंदा भाग रहा है, रेडी रेस्ट पे है, गाड़ी रेस्ट पे है, बंदा भागते भागते रेडी पे कूद गया, रेडी और बंदा आपका एक साथ आगे चलेगा, ये सवाल है बस। उसने क्या पूछा है कि कंबाइंड सिस्टम का वेलोसिटी क्या है, आया तो मोमेंटम करेगा कंजर्व, जो मोमेंटम पहले था वो मोमेंटम आपका बाद में। हमने क्या निकाला पहले सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, बंदा भाग रहा है, बंदे का मोमेंटम, रेडी आपका रेस्ट पे है, उसका हमने कितना आ जाएगा 0। जब बंदा कूद के इस पे बैठ गया, ये क्या बन गया फाइनल सीन, तो मास क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो एक सिस्टम बन गया। कितना मास हो गया 60 + 100 × v, ठीक है। ये इनिशियल था और वो फाइनल था। मोमेंटम क्या रहेगा आपका कंजर्व, दोनों का यहाँ पे इक्वल आया, मुझे यहाँ से वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। सवाल ऐसे बहुत आते हैं रेडियो वाले, आज के बाद में सवाल कर पाओगे, दीज आर नोन एज रेडार प्रॉब्लम्स, ठीक है। रेडार प्रॉब्लम्स आपने यहाँ पे कर पाओगे, ट्रॉली प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। रेडार तो मेरी भाषा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉली प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो एक लास्ट कहानी और इसमें, बड़ा तीनों नियम मालूम पड़ गए, फर्स्ट लॉ मालूम पड़ गया, सेकंड मालूम पड़ गया, थर्ड मालूम पड़ गया, लेकिन तीनों नियम से में से जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है वो असली नियम है। लिखो मैं यहाँ पे न्यूटन्स, लिखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लिखिए न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, इज द रियल लॉ ऑफ मोशन है क्या? नहीं सुनो, इतना वो फेक नहीं है वो, क्योंकि ना न्यूटन के सेकंड लॉ से हम बाकी दो नियमों को ड्राइव कर पाएंगे, तभी वो क्या है आपका रियल लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, अ बॉडी एट रेस्ट इज एट रेस्ट, अ बॉडी मोशन इज इन मोशन until an external force comes to change its states। ये बात आपका सेकंड लॉ से ड्राइव हो जाएगा। और थर्ड लॉ ने क्या कहा था, एक्शन एक्शन कैसे आपका बराबर है, ये भी आपको क्या होगा सेकंड लॉ से ड्राइव हो जाएगा। लिखो यहाँ पे ऐसा क्यों, उसका जवाब लिखो, बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड
थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम because Newton's first law of motion and third law of motion can be derived from Newton's second law of motion. Can be derived from Newton's second law of motion. समझ आया? उसने क्या कहा कि मैं पहले और तीसरे को सेकंड लॉ से अपना ड्राइव कर पाऊंगा. ठीक है, चलो अब इसको अपना यहाँ पे ड्राइव कर लेना है. लिखो मैं यहाँ पे इसका प्रूफ भी पेपर में आ गया इसका. लिखो मैं यहाँ पे प्रूफ. हाँ सर क्या कह रहे हो? कहाँ टाइम हो गया? 7:50 हो गए. अब तो तुम्हारी यहाँ स्कूल छुट्टियां होगी. तुम्हें स्कूल आना गया हैं? फिर आया मत करो सुबह, तो तुम शाम को आया. किसी ने मुझे नहीं बोलना छुट्टियां होगी स्कूल की. नहीं पता तो जाओ. आज के बाद ना बोलना मुझे ऐसी बातें. अगर नहीं पढ़ना है ना शाम के बैच में आ चाहिए. मुझे पता है ना कि यहाँ पे स्कूल छुट्टियां हो गई है. तुमको पता है, मुझे ही पता है. और कोई यूनिफॉर्म पाके नहीं आया. कोई आया यूनिफॉर्म पाके? मैं तो कोई दिख नहीं रहा. तो जाओ फिर बेटा, जाओ छुट्टी होगी, जाओ. चलो कल पढ़ेंगे. जाओ लिखो मैं होम लिखो. तुम्हें तो पेपर लाएगी. आज के बाद टीचर को कभी ऐसे बीच में टोकती नहीं टाइम के लिए. उसको तुमसे ज्यादा पता है कि टाइम क्या हो रहा है, बच्चे कब छोड़ने हैं. चलो छुट्टी में पढ़ा नहीं आज. ठीक है, लिखो ना होम लिखो. एवरीवन मार्क द होमवर्क. लिखिए जिनमें काम करने कर लेना. बेटा तुमने डाउट लेके जाइए अपना यहाँ पे. इनको जानने पहले, अब आप डाउट लेंगे. ठीक है, होम लिखो ना यहाँ पे. 2 दिन देखा मैंने यहाँ पे. ठीक है भाई, स्कूल की यूनिफॉर्म थी, स्कूल जाना था. अगर आपको कोई दिक्कत है स्विच योर बैच टू द इवनिंग. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इवनिंग में तो मैं 5 मिनट बाद ही छोड़ता हूँ. क्यों भी? उसकी तो हिम्मत नहीं होती है कि वो मुझे कभी क्या ले. आपकी शायद ट्यूशन भी होती है. कल मैंने 5 भी छोड़ा मेरे ख्याल से, है ना. कोई बात नहीं, जान दो, कोई चक्कर नहीं है. ठीक है बेटा, शाम को मैं करना. लिखो ना सेकंड लाइन. आपकी ना प्रदीप में सॉल्व एग्जांपल में यहाँ पे टाइप दिया होगा. देखो जैसे आपको यहाँ पे, मेरी बुक पुरानी है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला टाइप. ठीक है, ये टाइप आपको मैं यहाँ पे करके लेके आना है. ठीक है, लिखो मैं यहाँ पे. अगर कोई इनसे पूछने लायक तो से क्लास आपका 7:10 पे शुरू होता है. वेट किया जाता है हमें बच्चों का आने का. चलो तुम्हें क्या पेज नहीं, पुरानी बुक है मेरी. ठीक है, तो देख लेना यहाँ पे बुक के तरफ में यहाँ पे 329. ठीक है, ऐसे करके ये आपका अपना यहाँ पे पूरा टाइप आपका हो जाएगा. सॉल्व भी करना है उसका, अनसॉल्व भी करना है. ठीक है, लेट डाउन ले अपने यहाँ पे. लाइए बुक लाइए, ले आओ. क्या करिए? बैटरी आ गई मतलब बैटरी आई जाती है अपने यहाँ पे. ठीक है, ले आओ. देखो अपना यहाँ पे को कल मैंने आपको सवाल दिया था. अब जान लिया इससे जाना चाहो. ठीक है, ऑन द हैप्पी नोट जाना चाहो. ठीक है, डाउट लेना अपना बच्चों के. ये हम कल करेंगे. और सुनो, कल ना इसका एक पार्ट ही खत्म है. अब उसके बाद ना कुछ सवाल मैं अपने लेके आऊंगा. उसमें आपके मल्टम के भी होंगे, उसमें आपके पुली के भी होंगे, डब्बे के भी होंगे. सारे सवाल आपका अपना यहाँ पे कल से 2 दिन हम पहले सॉल्व करेंगे. जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था पहले वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद चालू होगा आपका फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तभी आएगा जब आपका ये स्ट्रांग होगा. ठीक है, एक बात को समझना. ले आओ. तो कौन सा? हाँ, एग्जाम्पल 12 सवाल लिखे ना भैया. ये नहीं करना बेटा, ये ना तेरा बाद में आएगा. ये बाद में आएगा क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है. इधर आएगा चैप्टर नंबर 5 में 7 में आएगा. सॉरी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आएगा पहला. ठीक है, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स आपका आएगा, एरिया बाहर का निकल जाएगा, तेरे पास आंसर आ जाएगा. नहीं तो बस बात तभी दिख रहा है मैं. स्ट्रेस होता है एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया. बाकी हो गए, बस हो गया, खत्म हो गया. चलो ठीक है भाई, करो मैं यहाँ पे आओ. ठीक है, और किसी सब ने घर से मैं यहाँ पे काम रिवाइज करके लेके आना है. ठीक है, मैंने करवाया आपको डेरिवेशन, आज करवाए इसके न्यूमेरिकल्स करके आना. चलो बाको जाओ. जिसका कोई भी डाउट है अपने यहाँ पे आज के लेक्चर में या पिछला डाउट लेके जाना. ठीक है, तुम शाम को भी आना. आज ये शाम को आना है. आज मैंने वो पढ़ाना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन. मतलब थर्ड लॉ में हाँ बस तुम दोनों को आना है. तुम्हें आना है, तुझे आना है. थर्ड शुरू होगा. समझ में आया? मतलब
हाँ भी तुझे समझ में आया? क्या समझ नहीं आया है? क्या समझ नहीं आया? कौन सा नहीं आया? तो पहले तो कभी आएगा नहीं ना। अब समझ में सिखा रहा ना आज घर से करके लेके आई। रिकॉर्डिंग को कब समझ में आया? रिकॉर्डिंग को कब समझ में आया? आया ना रीडर सब समझ में आया बाद में, तभी तो करवाया। अगर पहले आता फिर सवाल कराने का क्या मतलब बनता है? समझी नहीं? ठीक है, अगर पहले हो जाता सवाल कराने का मतलब क्या बनता? ये सवाल पता क्यों करवाया है? ताकि ऐसे सवाल आ पाए तो सॉल्व कर पाए। ट्राई किया नहीं हुआ तभी तो मैंने करवाया। ठीक है, चलो तेरी बुक पढ़ी है, क्वेश्चन मार्क करने हैं, शाम को कर लूँगा, लेने ले जाइए ऊपर से। ठीक है बेटा, फिर शाम को 10 बजे तुम इवनिंग आया करो 4 से 5। आज के बाद में मेरी क्लास में ऐसे टाइम के लिए मत बोलना, मैं फट जाऊंगा अपना यहाँ पे। ठीक है, तुम शाम को 4 से 5 आया करो। तुम्हारा बैच चेंज करता हूँ मैं, हैप्पी हो जाओ। यूनिफॉर्म तो है नहीं कोई। कल भी आप लोग जल्दी चले गए, कल शायद वो आपका जो साथी था वो पूरे टाइम पे गया था स्कूल, उसको भी जाना था मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, तो हो गया आज तो जो वहाँ सब हो गया, क्लास में छोड़ दिया। अब खुद एक बात सोचो, क्लास शुरू कब होती है? 7:10 पे, 7:50 कितने? सिर्फ 30 मिनट की क्लास लूँगा मैं? पागल हूँ क्या मैं? इतना चाहिए मुझे, 1 घंटा चाहिए मुझे। क्या तुम भी पीछे रह जाओगे? शाम वाला बैच तुम्हारे साथ हो जाएगा मेरे को क्या? क्योंकि अच्छी बात है जितना लेट करोगे मेरे को तो फायदा उसका। तो सोच, पता मैं क्या सोचता हूँ कि जितना देर के सिलेबस का टॉपिक हो ना, हम सवाल करें उसमें टाइम में ज़्यादा। सही है गलत? कोई बात नहीं, बच्चे हो, कल आ जाएगी, कहीं में झटका भी जरूरी होता है। ठीक है ना, झटका मिलना भी जरूरी होता है लाइफ में।